प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, फिर एक बार इस प्रभात में प्रभु की चतुर छाया में प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज प्रभु वचन दे रहा है, स्तोत्र संख्या 62 पद संख्या 3 हिंदी बाइबल के अनुसार। स्तोत्र संख्या 62 भजन संहिता साम्स 62 वर्स 3। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अब ऐसा बोल सकता है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कहीं भी हम विचलित हो सकता है, लेकिन मेरा मजबूती का कारण क्या है? मेरा प्रभु है। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार, मेरा गढ़। हालेलुया। लिखते जाओ प्यारे भाई और बहनों, बार बार वचनों को जब हम लिखेगा, वचन को हम बोलेगा, वचन का सामर्थ्य हमारे जीवन में लागू होना शुरू होता है। हालेलुया। रिपीट करने का एक जादू है बोले तो। कुछ भी चीज़ें, चाहे बुराई हो चाहे भलाई हो, बुरी चीज़ हो अच्छी चीज़ हो, अब रिपीट करेगा ना, उसका असर जरूर हमारे अंदर रहेगा। कुछ शब्द खास करके, शब्द में बहुत पावर है। आप शब्द भी कुछ दिन लगातार सुनोगे, उसका गलत असर आपके ऊपर होगा। कुछ अच्छे शब्द आप लगातार सुनोगे, उसका भी आपको असर होगा, लेकिन एक अच्छा असर होगा। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, इसलिए वचन को है ना, आप कितनी बार दोहराओगे, ईश्वर के वचन को जितना आप दोहराओगे, जितना आप बोलोगे, जितना आप लिखोगे, उतना आपके अंदर वो वचन काम करेगा। हालेलुया। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, चट्टान का मतलब ही वो मजबूती दिलाता है। ईश्वर मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है। आंधी आए, तूफान आए, लहरें आए, चट्टान तो वहीं के वहीं रहेगा। इसलिए चट्टान बार बार बाइबल में बोलता है, प्रभु मेरी चट्टान है। दाऊद यही कहेगा, क्योंकि दाऊद का जीवन इतना डावाडोल हो रहा था, खुद राजा ही उनकी जान लेने के लिए उनको भगा रहा था। पूरे देश में कहीं भी सुरक्षा नहीं था। तो ऐसे एक नौजवान के लिए कहीं भी स्थिरता देखना है, कुछ स्थायी चीज़ देखना है, जो को अचल है अटल है देखना है, वो चट्टानी है। इसलिए वो अपने खुदा को हमेशा ऐसा मानना और बोलना पसंद किया, प्रभु मेरी चट्टान है। अगर आप संकट में हो, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आप देखते जा रहे हो, काफ़ी सारे संकट और परेशानियों से आपकी ज़िंदगी चल रहा है, बीमारियों से गुजर रहा है, परेशानियों से, कर्ज से, तो याद रखिएगा, ये वचन आज आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार, ही इज माई सल्वेशन, यस, ही इज माई रॉक, ही इज माई सल्वेशन एंड ही इज माई फोर्ट्रेस। वो मेरा गढ़ है, किला है। मैं आपको कहूँगा, चाहे इंग्लिश में बोलूँ चाहे किसी भी भाषा में बोलूँ, बोलते ही है ना, आपको सुरक्षा महसूस होगा। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी मुक्ति उद्धार है, प्रभु मेरा गढ़ है। चारों तरफ से वो ऊंचा किला है जिसमें मुझे संरक्षण मिलती है, वो प्रभु है। द लॉर्ड इज माई फोर्ट्रेस, द लॉर्ड इज माई सल्वेशन, द लॉर्ड is my rock. Yes, Lord.
मैं इस वचन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आप इस वचनों के द्वारा मुझे घेर रहा है। मुझे पता है आपके वचन से मुझे सुरक्षा मिलती है। आपके वचन में इतनी ताकत है प्रभु, दुनिया के कोई भी शक्ति मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तेरे वचन में इतनी ताकत है, इतनी सुरक्षा है, इतना प्रोटेक्शन है, इतना केयर है प्रभु। मुझे कोई चिंता नहीं, अनिष्ट की आशंका नहीं। तेरे लाठी और डंडे पर मेरा भरोसा है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। हाँ प्रभु जी, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। वो लास्ट सेंटेंस ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, रिपीट करते जाओ। ऐसे वचन है ना, आपको बनाए रखेगा। ऐसा कौन इंसान है जो टूटता नहीं, बिखेर नहीं जाता, तकलीफ में तड़पता नहीं है। हम में से अधिकतर लोग ऐसे परिस्थितियों से अक्सर गुजरते हैं। इसलिए सवेरे भी हम जब प्रार्थना करते हैं ना, आपको लगता है ये प्रार्थना मेरे लिए है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ समस्या हमारे सामने है, जिससे गुजरते समय हमें लगता नहीं कि कहां से मुझे सहायता मिलेगी, मैं किस तरफ मोड़ूं, किधर जाऊं, किससे पूछूं। सवाल तो रहता है। प्यारे भाई बहनों, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा उद्धार है, प्रभु मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। भरोसा रखने की बात है प्यारे भाई बहनों। संकट के समय, परेशानी के समय, बीमारी के समय, अकेलापन के समय, डिप्रेशन के समय भरोसा रखो। वो चट्टान बनकर, खिला बनकर, गढ़ बनकर आपके लिए प्रकट होगा। उद्धारकर्ता बनकर, मुक्तिदाता बनकर, रक्षक बनकर वो आपके सामने रहेगा। इस्राएल का परम पावन ना तो सोता है ना झपकी लेता है, वो छाया की तरह तेरे दाहिने रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं विचलित नहीं होता। आप अस्पताल के हालातों से गुजरते होंगे, आपके हाथ में शायद 1 रुपया नहीं होगा, या परिवार के किसी परिजन का डेथ हो गया है, आप इतना टूट गए हो। इस हालात से कैसे बाहर आएगा आपको मालूम नहीं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। शादी टूटा किसी का, बच्चा पेट में ही खत्म हो गया, पूरे 9 महीने के इंतजार किया आपने, आपका दर्द का कोई सीमा नहीं है। झूठे इल्जाम में पुलिस ने पकड़ लिया, आप जेल में हैं, या आपका परिजन, आपका भाई, पापा या कोई परिवार के परिजन जेल में जा चुके हो। सबको पता है झूठा इल्जाम है, पर साबित कर नहीं पा रहे। आपको लगता है इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं आपको कहता हूं, विचलित नहीं होना। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, उद्धार है, प्रभु मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। एक बार घोषणा करना प्यारे भाई बहनों, एक बार ना ईमानदारी से घोषणा करना, विश्वास करके देखना, वो छोड़ेगा नहीं, नहीं हिलना, प्रभु त्यागेगा नहीं, आपको विचलित होना नहीं पड़ेगा। ही विल टेक केयर ऑफ यू। उसके वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इस वचन को बार बार बोलते जाना, इस्तेमाल करना। किधर जाओगे? प्रभु मैं कहां जाऊं? आपके ही पास अनंत जीवन का संदेश है। विश्वास करना, पेत्रुस के समान बोलना प्यारे भाई बहन। हालेलुया। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे।
ये वचन में बहुत पावर है। प्यारे यीशु नासरी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे सिवा मेरा कुछ नहीं प्रभु, तेरे वचन ही मेरा सब कुछ है। प्रभु जी, मेरे अपने जीवन के इस दुख में, संकट में, अकेलापन में प्रभु जी तुझे याद करता हूँ, तेरे वचन को रिपीट करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है प्रभु, तेरे वचन आज मुझे दोबारा जान देगा। मैं ये सोच रहा था प्रभु मैं खत्म हो गया, लेकिन इस वचन से मुझे एक बार फिर पता चला कि मुझे विचलित नहीं होना। मेरा खुदा मेरा उद्धार बनकर, गढ़ बनकर, चट्टान बनकर मेरे साथ है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे बचाइए, मुझे आपकी जरूरत है, सख्त जरूरत है प्रभु। मेरे आंसुओं के बीच, निराशा के बीच, डिप्रेशन के बीच, कर्ज के बीच, टूटे रिश्ते के बीच, शराब, नशे और बुरे पाप के बुरे असर के बीच तेरा वचन मुझे आज नया जीवन देता है। ये वचन आज मेरे लिए काम करे प्रभु। ये वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। मैं अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपने हर बुराई से मुंह मोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा उद्धार है, प्रभु मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। स्तोत्र 62:3 मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे दुखों में, क्लेशों में पूरा हो जाए, मेरे बीमारी और कर्जों में पूरा हो जाए, मेरे अकालापन में पूरा हो जाए, मेरे आंसुओं में पूरा हो जाए, मेरे भविष्य में पूरा हो जाए। प्रभु जी, तेरा वचन का सामर्थ्य से आज अनेकों का जीवन हरा भरा कर दे अब्बा। जहां जहां उम्मीदें खत्म हो गया है, आशाएं खत्म हो गया है, तेरा वचन का सामर्थ्य मुझे एक नया अनुभव प्रदान कर, नई ज्योति प्रदान कर, नई रोशनी प्रदान कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति बहुत नाम के द्वारा, आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आप सर झुका के आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आशीर्वाद का, हिम्मत का, बल का समय है। एक एक वचन आपके जीवन में ऐसा महान कार्य करे। प्यारे भाई बहनों, कल रात का प्रार्थना आपके जीवन में महान कार्य किया, मेरा पूरा विश्वास है, हालेलुया। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, सब तैयारी के साथ उस प्रार्थना में भाग लीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, विश्वास में बढ़ते रहिए, वचन को बांटते रहिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना पूरी ईमानदारी से कीजिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।